दरभंगा के एसी अतिथि होटल समेत कई होटल में चलता था वेश्यावृत्ति का धंधा और इस होटल के मैनेजर पवन कुमार समेत एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में महिला के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस पूरे वेश्यावृत्ति के धंधा में एक बांग्लादेशी महिला की भी संलिप्तता आई सामने। वेश्यावृत्ति धंधा की मुख्य आरोपी सहसंचालक छोटी देवी और उसका पति सोनू कुमार को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय थाना क्षेत्र में वेश्यावृत्ति के आरोप में संलिप्त 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज। मामला विस्तार से समझिए। दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाजिदपुर मधौली सड़क के पास से 23 जुलाई के रात्रि में डायल 112 की गश्ती वाहन पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा एक बांग्लादेशी महिला को पकड़कर लहरियासराय थाना लाया गया, जिसे पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि रत्नोपट्टी की छोटी देवी एवं उसका पति सोनू कुमार के बहकावे में आकर बांग्लादेशी महिला वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल होने के लिए वह छोटी देवी के पास आई थी। पूछताछ के क्रम में छोटी देवी एवं सोनू कुमार को पकड़ा गया, जिसका वेश्यावृत्ति में संलिप्तता पाया गया। छोटी देवी एवं सोनू कुमार के द्वारा कई कस्टमर्स को उसका फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था तथा छोटी देवी के द्वारा बताया गया कि वेश्यावृत्ति से जुड़े कई महिलाओं से उनके संबंध है। वह कस्टमर को मैनेज कर बेता स्थित अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल में ले आते हैं तथा वेश्यावृत्ति का धंधा कराती है। छापामारी के क्रम में 24 जुलाई की रात्रि में अतिथि होटल से होटल के मैनेजर पवन कुमार ने वेश्यावृत्ति में शामिल एक युवक को पकड़ा गया। वेश्यावृत्ति में शामिल अन्य संलिप्त लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि अतिथि होटल का मैनेजर पवन कुमार ही अतिथि होटल में ठहरने वाले युवक से पैसा लेकर उसे महिला को बुलवाया था। थाना लहरियासराय कल रात्रि में 23 तारीख की शाम में और रात्रि बेसिकली हम लोगों को सूचना मिली कि क्षेत्र बाजिदपुर महदौली जो पड़ता है उसके पास में एक महिला जो है वो एक पुरुष के साथ में थी और जिस तरह से बात बताई जा रही थी कि ये वेश्यावृत्ति के अपराध में सम्मिलित थी। इस तुरंत सूचना के तुरंत उपरांत में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और वहां पर हम लोगों ने जैसे ही वहां पर पहुंचे और छापामारी की तो जो महिला जो है वो पकड़ में आई और उन्होंने ये बात बोला कि जो लड़का है वो अभी कस्टमर की भूमिका एक निभा रहा था और वो लड़का वहां मौके से फरार भी हो गया। और जब हमने पूछताछ किया तो ये चीज समझ में सामने आई कि जो महिला है वो बांग्लादेश मुल्क से ताल्लुक रखती है और उनका पास में जो है उनका जो पासपोर्ट था और उनका वीजा था उसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने उनसे भी डिमांड की। और चीज जब हमने स्पष्ट की तो इन महिला ने बताया कि वेश्यावृत्ति के अपराध में इन्हें एक महिला है स्थानीय जिनका नाम है छोटी देवी जो कि रत्नोपट्टी की रहने वाली है, इन्होंने और इनके पति सोनू कुमार ने इस अपराध में इनको पुश किया था और पहले भी ये इन्हें मतलब कई कस्टमर्स के यहाँ पे भेज चुके थे। इनकी जो निशानदेही पर इन्होंने जो सूचना दिया इसके बाद में हम लोगों ने छापामारी किया और छापामारी क्रम जब हमने छोटी देवी के घर में पहुंचे तो वो भी अपने घर में ही मिले। तो छोटी देवी और उनके पति सोनू कुमार को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत के बाद में उनसे जब पूछताछ भी की गई तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और इस चीज को स्वीकारा कि वो इस अपराध में कई महीनों से मतलब इसमें इस तरह की गतिविधियों को को अंजाम देती है और कई सैकड़ों लोगों को इन्होंने ऐसे इस तरह से पीड़िता वो लड़की जो है उनको मुहैया कराई भी। छोटी देवी और सोनू कुमार ने यह चीज को भी स्वीकारा कि इनका जो कार्य करने का तरीका रहता है उसमें कई बार कस्टमर से डायरेक्टली संपर्क करता है और उसमें ये लड़कियों को उनके कस्टमर के पास में भेजती थी। इसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ पैसा ये अपने लिए रखती है और कुछ जो होता है वो पीड़िता को दिया जाता है। इसके बाद में और जब हमने इन लोगों से पूछताछ की तो ये चीज भी सामने आई कि इन लोगों का टाई अप कुछ होटल्स के साथ भी रहता है। जिन होटल ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके हमने 4 होटल के बारे में जो पता लगा है ये बिना किसी आईडी के बिना किसी वेरिफिकेशन के ये इस तरह का रूम कम दामों पर जो इस तरह के अपराध में सम्मिलित लोग हैं
और जो पीड़िता होती है साथ में, उन लोगों को मुहैया करवाते हैं। इस क्रम में ही जब हमने ऐसे ही एक होटल जिसका नाम है अतिथि होटल के यहाँ पे छापामारी की, तो वहां पर रात्रि के क्रम में पहले उन्होंने अपने आप को इस चीजों से मुक्त करने के लिए दरखास्त भी दिया और ये भी बोला कि हम इसमें सम्मिलित नहीं भी। लेकिन जैसे ही उनके होटल में छानबीन हुआ और उनके रजिस्टर सभी लोग जांच पड़ताल की गई, तो उनके ही होटल के एक कमरे से एक पुरुष जिसका नाम है एम राजा, जो अलीनगर के रहने वाले हैं, इनके साथ में एक अन्य महिला जो पीड़िता है, वो भी एक आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई उनसे। और जब हमने पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि इन्होंने पैसा, होटल के मालिक जो मैनेजर जो पवन कुमार, उसी को ही पैसा देकर इस लड़की को जो पीड़िता थी वहां से बरामद हुई थी उसको उसकी डिमांड की थी, जिसके बाद में वो पीड़िता उनके पास में आ गई थी। इस टोटल घटनाक्रम में और रात्रि की कार्रवाई में कुल 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा कुछ और अन्य नाम सामने आए हैं, कुछ और जो होटल्स के भी नाम सामने आए हैं और इन सभी के खिलाफ में हम लोग अभी छापामारी अभी जारी कर रहे हैं। और जो भी तकनीकी अनुसंधान में जो भी हम लोगों को नाम भी सामने आए हैं, अन्य ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो कि इस तरह के अपराध में शामिल पहले भी रहे हैं और लड़कियों की इस तरह से खरीद फरोख्त करते हैं, लड़कियों को बाहर से मंगाते हैं। और इस तरह भी ये भी चीज देखी गई है कि कुछ नाबालिग लड़कियों को भी ये लोग इस चीज की डिमांड करते हैं और लड़कियों को भी इधर से पहुंचाया जाता है। ऐसे ही सभी साक्ष्यों को हम संकलन कर रहे हैं और इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। बांग्लादेशी महिला का क्या नाम है सर? नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं। वो कितने दिनों से दरभंगा में रह रही थी बांग्लादेशी महिला? जिस तरह का अभी तक पूछताछ में स्पष्ट रूप से सामने आया है, वो 18 तारीख यानी कि 18 जुलाई को ही दरभंगा में एंटर की। लाइनअप कौन कर रहा है, किसके बुलाए पे वो आई थी? कौन? उन्होंने एक दूसरी लड़की का नाम दिया है, जो लड़की ने उनको कांटेक्ट दिया था इस जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है छोटी देवी का। उन्होंने छोटी देवी से संपर्क किया था फोन पे पहले आने से पहले, और जब इनका वीजा वगैरह जो मतलब शायद फॉर्मेलिटी जब क्लियर हो गई थी उसके बाद में ये यहाँ पे आई थी। वही कांटेक्ट कैसे हो गया? 2 साल का मामला है, यहाँ से वहाँ, इस बीच में कोई बीच की करीबी है क्या? जैसे अभी तक जितना चीजें स्पष्ट हुई है उसमें ये चीज हुई है कि जब वो कोलकाता में गई थी तो कोलकाता में ही उनको एक कॉन्टेक्ट दिया गया था, वो मतलब क्योंकि वो उनका इलाज वहां पे चल रहा था और इलाज के क्रम में इस चीज को किसी ने ऑब्जर्व किया कि उनके पास में पैसों की थोड़ी कमी चल रही है। तो जब उन्होंने पैसे इस बात को किसी और लोगों से बातचीत करके बोला तो वहीं पे ही एक महिला ने, अन्य महिला ने इस बात को उनके समक्ष रखा कि इस तरह से वो पैसे उनको और पैसे दिलवा सकती हैं। इसके बाद में इन्होंने कॉन्टेक्ट इन छोटी देवी से किया था। वीजा वैलिड है या नहीं है? अब उसकी जांच जारी। वीजा में क्या दिक्कत क्या है? वो किस काम के लिए आई थी बांग्लादेश से? अभी तक जो उन्होंने अपना प्राथमिक पर्पस बताया, अगेन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें है कि वो हॉस्पिटल कोलकाता की किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए। ये सब दरभंगा में किस होटल में हुआ? हमने बताया है कि कई होटलों का नाम सामने आया है, जिसमें कि अतिथि होटल एक होटल है जहाँ से हमने कल जब छापामारी वहाँ पे किया तो वहाँ से एक व्यक्ति, एक होटल का जो मैनेजर है वो थे, जो आपत्तिजनक स्थिति में भी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पे एक पीड़िता भी बरामद हुई। जितने होटल के बारे में आपको डिटेल मिला है, क्या उनमें कितने होटल वाले पे कार्रवाई हुई है? अभी होटल कितने गिरफ्तारियां होटल वाले पे कितने? होटल में से अभी सिर्फ एक होटल के मैनेजर जो है वो अतिथि होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य होटल जो जिनके बारे में बताया गया है उनके विरुद्ध अब अभी हम छापामारी और उनकी भूमिका को और स्पष्ट करें। टोटल कितने गिरफ्तार है? टोटल एक वो और बाद बाकी अभी तक टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ अन्य नाम इसमें जो सामने आ रहे हैं जो पिम्प का काम करते हैं, उन लोगों को भी हम सत्यापन करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। सर, होटल में जो पता है तो होटल में रजिस्टर पर किस नाम से दर्ज किया गया है? उसका भी सत्यापन जारी है। सर, ये छोटी देवी का पति और एम राजा बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन ये इसी तरह के ही अपराध में शामिल थे, इनका कोई अन्य कोई कार्य नहीं करते थे ये। और छोटी देवी पहले में किसी आर्थिक रूप से समस्या से गुजर रही थी, तो उसके बाद उनको ये चीज समस्या समझ में आया कि ये तरीका एक काफी लाभदायक हो सकता है। उसके बाद में ये दोनों पति और पत्नी। एम राजा का बाय प्रोफेशन क्या था? एम राजा जो है बाय प्रोफेशन एक पत्रकार।
पत्रकार थे, कहाँ से? अलीनगर। अलीनगर क्षेत्र से बताया जाता किस मीडिया से? है, ये हम नहीं जान पा रहे। पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं दरभंगा में घटी हैं, क्या इस करीब से पूर्व की घटित घटनाओं में जोड़ा जा सकता है? अभी कोई लिंक हम नहीं एस्टेब्लिश कर पाए हैं अभी तक। कोई अगर लिंक आगे सामने आता है तो बताएं। रोल उसका क्या है? रोल क्या है? एम राजा की भूमिका क्या है इसमें? रोल क्या है? एम राजा जो थे वो एक कमरे में पीड़िता के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में प्राप्त किए गए थे। उनके बाद में उनसे जब पूछा गया तो उनका कोई भी रिलेशन उस लड़की के साथ में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। जो मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ में उस तरह से आपत्ति स्थिति में पाए जाते हैं और आपका कोई अगर फैमिली रिलेशन उसमें नहीं है तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप इसमें एक खरीद फरोख्त में और इमोरल ट्रैफिकिंग में ये मतलब कि एक उस तरह के अपराध में सम्मिलित हैं, तो उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसमें फिर उन्होंने जब मैनेजर के बारे में बताया तो मैंने इन चीजों को स्पष्ट किया तो उसमें उनके अपराध की फिर स्पष्ट भूमिका सामने आई। शक है पुलिस को कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हाथ है? अभी उसमें जांच जारी है। अगर और कभी भी इस तरह के गतिविधियों में शामिल होगी तो फिर उसमें एंगल में जांच कुछ करेंगे। दिन पूर्व नेपाल बॉर्डर पर 3 महिलाओं को तस्करी कर ले जाया जा रहा था, क्या उससे भी इसका संबंध जोड़ा जा रहा है? अभी तो ये तो कोई लिंक कभी एस्टेब्लिश ऐसा कोई नहीं है। सर एक बात सीधी सी बात है कि दरभंगा में जो सेक्स रैकेट चल रहा है उस सेक्स रैकेट में दरभंगा की कितनी महिलाएं इन्वॉल्व है और साथ साथ कितने होटल इन्वॉल्व है और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और क्या लग रहा है कि जो सेक्स रैकेट चल रहा है दरभंगा में कितने दिनों से चल रहा है? देखिए, जैसे इन्होंने अभी तक जांच पड़ताल में बताया है कि जो पूरा सेक्स रैकेट चल रहा था वो 7 महीने से ये लोग चला रहे थे। इस तरह के कई तरह के जो होते हैं, जो पिंप लोग होते हैं, छोटा छोटा नेटवर्क बना के, कई बार आइसोलेटेड नेटवर्क, कई बार इंटरलिंक नेटवर्क बना के ये लोग इस तरह के पूरा एक क्रम को अंजाम देते हैं। अभी तक 4 ऐसे होटल का हम लोगों ने नाम अभी उजागर किया गया है और इसका हम अभी सत्यापन कर रहे हैं। एक होटल की भूमिका स्पष्ट हो गई, जिसमें बताया जिनको इनके मैनेजर को हमने हिरासत में ले भी लिया है, और अन्य होटल का अभी हम और मतलब बारीकियों से और अध्ययन भी करेंगे। सब चीजें क्लियरिटी के साथ में हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स देख के भी, उनकी अन्य भूमिका देख के भी उनको हम आगे का उन पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक जैसे आपने बताया कि 4 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें कि छोटी देवी और सोनू कुमार जो है दरभंगा के रहने वाले हैं, एम राजा भी दरभंगा के रहने वाले हैं, और पवन कुमार जो है बाकरगंज वो लहरिया से वो भी दरभंगा के रहने वाले हैं। इसमें मैं आपको बस बता देना चाहूंगा कि कई बार होता है लड़कियां जो है वो दरभंगा के बाहर के जिले की भी होती हैं, जिनको फोन करके ये लोग बुलाते हैं, और उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम सामने आए हैं। अगर उन लोगों को भी जांच के उपरांत में अगर गिरफ्तारी उनकी होती है तो हम आप लोगों को अवगत करा दें। होटल जो जिससे बरामद हुआ है, क्या उसको सील किया गया है? अभी तक सीलिंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जिनका भी उसमें स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आती है, पहले उन पर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की कार्रवाई जो है वो नियमानुसार की जाएगी। ये जो बांग्लादेशी महिला है, क्या अकेली आई थी बांग्लादेश से, या उसका हस्बैंड वगैरह या कोई यहाँ पे रहता है या इंडिया में रहता है? अभी तक जितनी हमारी जांच पड़ताल कहती है कि अभी तक वो सिर्फ अकेली ही आई थी। उनके और भी कोई अगर कनेक्शन बनते हैं, कोई किसी ने उनकी सहायता की, तो उसका भी हम लोग अभी गहन रूप से छानबीन करेंगे, और अगर आगे कुछ ऐसा पाया जाता है कि कोई भी अवैध रूप तरीका का हो रहा है तो उन लोगों को भी पार्ट बनाएंगे। सर, दरभंगा में ऐसे कई होटल हैं जहाँ स्कूली छात्र छात्रा जाते हैं और वो वही जो आप बात बोले हैं कि बस डायरेक्ट रोज जाते हैं और मैनेज होता है, होटल मैनेज होता है, तो पुलिस इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? लगातार ये हो रहा है और लहरियासराय से लेकर अन्य थानों में भी रेप केस के मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, नियमित रूप से जैसे सूचना मिलती है तो पुलिस ऐसे सभी होटलों में कार्रवाई भी करती है। दूसरा, एक नियमित रूप से एज अ प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग वहां पर जाते हैं और सत्यापन होटलों का नियमित रूप से होता रहता है। इस होटल के सत्यापन में कई बार होता है कि अगर प्रॉपर एंट्री नहीं होती है या फिर कोई ऐसे रूम में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना आईडी के पाया जाता है, उस पर भी हम लोग एक्शन लेते हैं, होटल के अगेंस्ट भी और उन व्यक्तियों के अगेंस्ट भी। तो ये नियमित रूप से होता रहता है अपराध के दृष्टिकोण से। सर एक से बताइए कि हो गया सर, सीधा सा लॉजिक है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट रैकेट में बांग्लादेश से क्या महिला का क्या रोल है और उसकी क्या भूमिका है? जी, अभी तक जो बांग्लादेशी जो महिला है उनकी भूमिका एक पीड़िता के रूप में आई है, जिनको लुभावना देकर यहाँ पे बुलाया गया और उसमें इन धंधे में उनको पुश किया गया।
अभी तक उनकी भूमिका यही स्पष्ट हुई है। बाकी अन्य हम उनका रोल देख रहे हैं, अगर अन्य रूप से अगर उनकी कोई भूमिका स्पष्ट होती है तो उस पर भी हम नियमानुकूल कार्रवाई करें। एम राजा जो पकड़ा है किस चीज से पकड़ा है, कौन व्यक्ति है और कहाँ के रहने वाले हैं? जो एम राजा है ये अलीनगर के रहने वाले हैं और ये अतिथि होटल में एक कमरे में पाए गए थे और ये पेशे से पत्रकार। इस सेक्स रैकेट का संचालक थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।